नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे गांव देहात में एक कहावत है, पहला सुख निरोगी कहा। जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक सब अपना लगने लगता है, पर जैसे ही हमारे शरीर में कुछ बीमारी लग जाए तो खेत खलिहान और जमीन ज्यादा सब मिट्टी लगने लगती है। खासकर तब जब डॉक्टर बोल दे कैंसर, गांव हो शहर हो कोई भी हो, सुन के रूह कांप जाती है। और अपनों को बचाने के लिए कई बार तो लोग जमीन जायदाद गहने सब कुछ गिरवी रख देते हैं, पर कई बार तो तब भी उसकी जान नहीं बचा पाते। शहरों की चमक दमक देख के हमको कई बार ये लगता है कि जान बस सिर्फ वहीं बच सकती है, और उसके लिए भले ही हमें जेब खाली क्यों ना करनी पड़ जाए। लेकिन मेरे मन में एक सवाल खटकता रहा, हमारे पुरखों के पास या हमारे देसी नुस्खे या हमारी जड़ी बूटी में अब वो दम नहीं रहा। क्या आयुर्वेद है जिसे पूरी दुनिया मानती है, क्या वो कैंसर के आगे हार गया? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सुना है दिल्ली में एक जगह है पुनर्जन आयुर्वेद, और मैंने सुना है बड़े बड़े ऑपरेशन और महंगी मशीनों के बिना हमारे देसी विधि के द्वारा इलाज किया जाता है, और वहाँ पे कीमो का दर्द नहीं मिलता, जड़ी बूटियों का सुकून मिलता है। तो मैंने सोचा दोस्तों, क्यों ना मैं अपनी आंखों से देखूं क्या वाकई में कैंसर का इलाज संभव है। और इसीलिए मैं अपने गांव की पगडंडी छोड़कर यहाँ दिल्ली की सड़कों पर आया हुआ हूँ, यह जानने के लिए कि क्या वाकई में कैंसर का इलाज संभव है, वो भी अपना बिना कुछ लुटाए। तो चलिए मेरे साथ एक नई उम्मीद की तलाश में। तो आज देखेंगे कि देसी इलाज में सच में ही दम है। गाइस, हम अभी पुनर्जन आयुर्वेदा दिल्ली के हॉस्पिटल में आ चुके हैं। तो दोस्तों सच बताऊं तो इधर आने के बाद मुझे वो डर वाला और वो माहौल मुझे महसूस नहीं हुआ जैसे हॉस्पिटल में होती है स्मेल वगैरह। तो सच कहूं तो यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत और पॉजिटिव लगा मुझे। तो गाइस, आमतौर पे कैंसर के क्लिनिक में मैंने ये चीज़ देखी है कि लोग बहुत सारे रो रहे होते हैं या दुखी होते हैं, पर यहाँ के मैंने पेशेंट के चेहरे पे एक सुकून सा देखा है। और ऐसा लग रहा है कि ये अपने किसी भारी इलाज के लिए नहीं बल्कि अपनी सेहत सुधारने किसी वेलनेस सेंटर आए हुए हैं। तो चलिए इन लोगों से बात करते हैं, और शायद बहुत दूर दूर से आए हुए हैं ये। तो आइए। वाइफ की जो ब्लीडिंग हो रही थी तो गायनाकोलॉजिस्ट बताने के बाद वो लोग बोले कि इनको यूट्रस निकाल देना पड़ता, ये पूरे बायोप्सी वगैरह करके करा के जो है सो फिर बोले कि आप डिजीज है कैंसर। तो फिर हम यहाँ पे आए, यहाँ पे लास्ट 8 मंथ से आ रहे हैं, हम 7-8 मंथ से दवा खा रहे हैं। अब अल्लाह का शुक्र है उनको पूरा नॉर्मल हो गया, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ भी अच्छी है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे इलाज करवाने आया था अपने पापा का, जो कि कैंसर के पेशेंट है। बीच बीच में हमने थोड़ा दवाई बंद करवा दी थी, लेकिन बंद करने के बाद अभी रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब हमने गलत किया, कोई साइड इफ़ेक्ट है कुछ नहीं है। तो यहाँ की दवाइयों से बहुत फ़र्क पड़ा, और फिर से मैं आया हूँ दवाई लेने के लिए। मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि इधर उधर मत भटकिए, आयुर्वेदिक आइए यहाँ पे, इस हॉस्पिटल में आइए और यहाँ से दवाएँ लेके जाइए। थोड़ी से शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन आपको रिजल्ट 15 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि कैंसर का मतलब होता है दी एंड, पर मुझे यहाँ आकर पता चला कि अगर सहारा सही मिले तो उसे दी एंड नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। मैंने अपनी आंखों से उन रिपोर्ट्सों को देखा है जहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में हाथ खड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन पुनर्जन की इस रसायन चिकित्सा ने उन मरीजों को मौत के मुंह से बाहर खींच लिया है। यकीन मानिए, स्टेज 4 में भी ऐसे रिजल्ट देखना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। और सबसे सुकून वाली बात पता है क्या दोस्तों? दर्द से आजादी। अक्सर लोग ये सोचते हैं कैंसर के इलाज में शरीर कटेगा, चीर फाड़ होगी, भारी भरकम मशीनें होंगी, दर्द होगा, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ बिल्कुल शांत और नेचुरल है सब कुछ। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि जो हमारा इलाज चल रहा है हमें वो बंद करना पड़ेगा। सही बताऊं दोस्तों, ये दिमाग में मेरे में भी आया था, पर यहाँ की खूबसूरती यही है, आपको कुछ भी बंद करने की जरूरत नहीं है। तो जब हम कैंसर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बड़े बड़े हॉस्पिटल या मशीनें आती हैं। तो ये आपका आयुर्वेद का तरीका हमारी कैंसर जैसी बीमारियों पर आखिर काम कैसे करता है? मुझे इसके बेसिक साइंस और कॉन्सेप्ट बताइए। रसायन आयुर्वेद का प्रयोग किया जाता है कैंसर जैसे मरीजों का इलाज करने के लिए। रसायन आयुर्वेद जो है वो रेजुवेनेटिव थेरेपी है, जिसमें हम रस औषधियों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि शरीर में रेजुवेनेशन आता है, लॉन्जिविटी आती है, टिश्यू रीजनरेशन होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इम्यूनिटी एनहांस होती है। यानी कि जो कैंसर के मरीज है उनमें धातु, बल, आयु और ओज की वृद्धि होती है, जिससे कि कैंसर सेल से लड़ा जाता है और मरीजों को ठीक किया जाता है। मैडम, कैंसर के बारे में सबसे डरावनी बात ये भी होती है कि एक बार अगर ठीक हो गया तो दोबारा भी आ सकता है।
तो क्या आपके यहाँ इलाज करवाने के बाद वे चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। हमने अक्सर देखा है कि मरीजों की रिपोर्ट्स में कैंसर एकदम क्लियर आ जाता है, फिर भी जब वो फॉलोअप स्कैन कराते हैं कुछ महीने बाद तो उसमें कैंसर दोबारा नजर आता है। इसके पीछे एक लॉजिक होता है, रेजिडुअल मॉलिक्यूलर डिजीज। दरअसल जब भी पेशेंट सर्जरी करके कैंसर के सेल्स को शरीर से बाहर निकलवाते हैं तो कुछ सेल्स शरीर के अंदर छूट जाते हैं। चूँकि सेल्स एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट है जिसे मैग्नीफाई कर करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है, तो पेट सीटी स्कैन हो गया, सीटी स्कैन या एमआरआई में वो नज़र नहीं आते, पर शरीर के अंदर बीमारी फिर भी रह जाती है। तो अक्सर जो बीच का समय होता है, मतलब सर्जरी के तुरंत बाद कराया गया स्कैन और फॉलोअप स्कैन, उस बीच में वो डिजीज़ बढ़ जाती है और सेल्स कहीं पर भी जाकर के दूसरी गांठ बना सकते हैं या अपने आप को मल्टीप्लाई करके एक डिजीज़ को बढ़ा सकते हैं। में जब भी पेशेंट्स फॉलोअप स्कैन कराते हैं तो हमें गांठ नज़र आ जाती है, यानी डिजीज़ का रेकरेंस नज़र आता है। ऐसी स्थिति में आयुर्वेदा कैसे काम करता है? आयुर्वेदा दरअसल बीमारी का जड़ से इलाज करता है। जड़ से इलाज यानी वो उस मूल कारण डीएनए म्यूटेशंस को रिपेयर करने में मदद करता है, जिससे एक्चुअली सेल्स को इंस्ट्रक्शन मिलता है लगातार डिवाइड करने का। साथ ही साथ हमारी मेडिसिन जो होती है वो इम्यूनिटी को भी एनहांस कर देती है। इनका क्लिनिक दिल्ली के अलावा हैदराबाद, बैंगलोर और भी कई शहर में है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपनी रिपोर्ट व्हाट्सएप करिए, इनकी टीम आपको पूरा गाइड करेगी। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी बचा सकती है। डरो मत, लड़ो। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना ताकि किसी जरूरतमंद की जिंदगी बचाई जा सके।